एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एक चर वाले रैखिक समीकरण का अनुप्रयोग, उसका क्या काम है, उसको पढ़ना है हमको अभी। ठीक, जिसको समीकरण को कैसे हल किया जाता है अगर ये पता है तो वो अच्छे से बना सकता है। ठीक, तो सबसे पहले उस क्लास को देखो जो नहीं देखा है, और जो देखा है वो भी, और जो नहीं देखा है वो भी ध्यान से देखो, कम से कम कैसे इसका उपयोग होता है ये समझ लेंगे हम। ठीक, बाकी सब तो देखा ही है। देखो क्वेश्चन लिख ले क्या पहले, या एक नंबर का बता चुके हैं फिर से बताते हैं। पहले लिखते हैं क्वेश्चन। क्या लिखा है कि यदि किसी संख्या, जल्दी से इस क्वेश्चन को सब लिखो, यदि किसी संख्या के आधे में से, यहां देखो क्या लिखा है, देखो जैसा समीकरण हम अभी पढ़े हैं, एक चर वाले रैखिक समीकरण पढ़े हैं, तो इसका क्या उपयोग है वो हम देख रहे हैं अभी। और इस एक्सरसाइज का नाम है कितना, 2.2 एक्सरसाइज है। देखो इसका उपयोग करना है हमको, समीकरण बनाना है। समीकरण कैसे बनाएंगे, सबसे पहले मैथमेटिक्स में, मतलब गणित में हम क्या करते हैं, जो चीज हमको नहीं पता होता है उसको एक चर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं या नहीं, बताओ, चर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो ध्यान से देखना, इसमें हमको क्या पता है और क्या पता नहीं है। तो जो हमको पता है उसको तो लिखेंगे ही, लेकिन जो हमको नहीं पता है उसको क्या करेंगे, एक चर के द्वारा दिखाएंगे, चर के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। तो पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन को ध्यान से। लिखा है यदि किसी संख्या के आधे में से, ध्यान से समझना, यदि किसी संख्या के आधे में से, मतलब कोई संख्या है उसके आधे, उसका आधा, आधा मतलब समझता है ना, जैसे 4 है तो इसका आधा क्या होता है 2, तो ठीक है, तो 4 का आधा कहने का मतलब क्या, 2 से डिवाइड करेंगे। 8 का हाफ मतलब आधा क्या होगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 4। तो अगर किसी चीज को हाफ करना है तो क्या करते हैं, 2 से भाग करते हैं, 2 से भाग करते हैं। तो ये बात है, समझ में आ रहा है सबको, ये बात तो सबको समझ में आ रहा होगा। अब देखो कोई संख्या है, उसके आधे में से 1/4 घटाया जाए तो 1/8 प्राप्त होता है। समझना अच्छे से, मान लो ये कोई संख्या है, ये क्या है, एक संख्या है, इसका आधा, नहीं तो ऐसे करेंगे तो समझ लेगा कि 0। कोई क्या मान लेते हैं कि, नहीं अभी नहीं मानेंगे, कुछ नहीं मानेंगे, एक डब्बा लेते हैं हम, ये एक संख्या है, इसमें कोई एक संख्या आएगा, तो एक संख्या लिए इसका आधा करना है, आधा कर दिए, इसमें से 1/4 घटाया जाए, लिखा हुआ है ना, आधे में से 1/4 घटाया जाए, तो इसमें 1/4 घटाया जाए तो हमको क्या प्राप्त होता है। अगर इन दोनों को तुम अभी घटाएगा ना तो तुमको 1/8 मिलेगा, तो घटाने के बाद 1/8 मिलेगा, तो इसका आंसर कितना है, 1/8। तो ऐसा हुआ, जैसे जैसे बोला वैसे वैसे लिख दिए, 1/8 प्राप्त होता है, 1/8 प्राप्त होता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। ओहो हो, पूछ रहा है क्या कि इस संख्या को ज्ञात कीजिए, यही पूछ रहा है ना कि इस संख्या, यहां पर क्या संख्या होगा। तो हम पढ़े हैं क्या, एक चर वाले रैखिक समीकरण। जैसे जैसे इसमें बोला है तो हमको संख्या पूछा है कि वह संख्या क्या है जिसको कि आधा करके अगर 1/4 घटाते हैं तो 1/8 मिलेगा, तो वह संख्या क्या है। तो हमको ये निकालना है, बताओ, वही संख्या निकालना है, पता करना है। तो जो हमको नहीं पता उसको निकालना है तो उसको एक चर के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं या नहीं, बताओ, बताओ, चर क्या होता है, कौन बताएगा।
चर को इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल, और इसका मतलब होता है कि ऐसी राशि जिसका कि मान हमेशा बदलते रहता है, और उसको डिनोट करते हैं किससे, सूचित करते हैं छोटा एबीसीडी जिसको बोलते हैं, मतलब स्मॉल लेटर ऑफ अल्फाबेट, जैसे एक्स वाई जेड ए बी टी सी, स्मॉल लेटर ऑफ अल्फाबेट, उसमें से किसी भी एक लेटर से हम एक चर को सूचित करते हैं। हाँ, और एक इसका जितना भी मान है बदलते रहता है। अगर जिसको नहीं पता है तो फटाफट जाके उस क्या समीकरण वाला जो चैप्टर है उसका क्लास देखो, समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो हमको क्या पूछा है कि संख्या ज्ञात कीजिए। मान लिए कि वह संख्या x है। लिखते हैं हम कि माना कि संख्या बराबर, जो हमसे पूछा है वही संख्या है, ध्यान से समझो। माना कि हम ये मान रहे हैं ना, हमको पता है क्या, नहीं पता है, तो हम नहीं पता है तो हम मान लेते हैं। पहले माना कि संख्या बराबर x, मतलब कि जो आंसर आने वाला है उसको हमने माना x, कि वो संख्या x हो सकता है। x मतलब कोई भी हो सकता है। अब देखो करना है, मान लिए जो हमसे पूछा था उसी को मान लिए। अब देखो क्या करना है कि हमको क्या क्या पता है, ध्यान से पढ़ना सिर्फ। पहले यदि किसी संख्या के आधे में से, तो वो संख्या x है, उसके आधे में से, तो संख्या हमको पता हो गया। इसके आधे में से, इसके आधे में से, यही आधा हुआ। जैसे x कोई संख्या है तो इसका आधा क्या होगा, x/2। 2 के जगह और कुछ कैसे लिख सकते हैं। आधा का मतलब होता है कि 2 से भाग करेंगे। आधा का मतलब होता है 2 से भाग करेंगे। बताओ मनीषा, आधा का मतलब क्या, कोई संख्या है अगर उसका आधा करना है तो 2 से भाग करेंगे। तो उसी तरीके से x कोई संख्या था, उसको हम 2 से भाग करते हैं। क्योंकि यहां क्यों भाग किए, क्योंकि लिखा हुआ है कि किसी संख्या के आधे में से घटाना है हमको। तो आधे में से जब घटाना है तो आधा कर दिए। अब घटाना है हमको, घटा दिए। कितना घटाना है तो पढ़ते हैं क्वेश्चन। आधे में से 1/4 घटाया जाए, तो 1/4 घटाया जाए, घटा दिए। तो 1/8 प्राप्त होता है। मतलब अगर इन दोनों को घटाते हैं तो 1/8 मिलता है। अब तुम ही सोचो, अगर 6 - 5 घटाएंगे तो 1 होगा, 1 हमको प्राप्त हुआ। और हम कहेंगे कि ये 5 नहीं पता है, मतलब 6 में क्या घटाए कि 1 प्राप्त हो जाए। तो तुम क्या करेगा, अगर ये छोटा चीज है तो तुम बता देगा यहाँ 5 होगा। अगर नहीं पता है तो x मान सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो x के जगह आंसर हमको मिल जाएगा कि x के जगह 5 होगा। तो इसका मतलब 6 में से x घटाने पर 1 मिला, तो x का मतलब क्या, 5। तो उसी तरीके से जब इन दोनों को घटाएंगे तो हमको क्या मिला, 1/8। तो हमको ये संख्या बताना है x। अब देखो, एक चर वाले रैखिक समीकरण हमको प्राप्त हो गया। कहेगा कैसे, तो ध्यान से देखो, यहाँ x है, एक ही चर है इसमें, और ये समीकरण है। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण हुआ या नहीं। और अगर तुमको लगता है, एक और तरीका था रैखिक समीकरण पहचानने का कि x + y = 6 है। अगर ये रैखिक समीकरण है तो हम कैसे जानेंगे, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि इसमें चर कौन कौन सा है, x है और y है। तो सबसे पहले देखो कि x पर पावर कितना है, 1, y पर पावर कितना है, मतलब समीकरण में उपस्थित प्रत्येक चर की घात 1 होना चाहिए। तब समझेंगे हम कि वो रैखिक समीकरण है। चर में देखेंगे, अचर में नहीं। तो अब इसको तुम हमको देखो, इसको हम बताते हैं। रैखिक समीकरण, हमको समीकरण मिल गया ना। इतना तक जिसको करने आ गया, ध्यान देना सब कोई, इतना तक जिसको करने आ गया इसके बाद सब कर सकता है। कहेगा कैसे, तो या तो इस यहाँ पर तुम एलसीएम लेगा तो थोड़ा दिक्कत भी हो सकता है, लेकिन ये देखो, ये भी संख्या है, ये भी संख्या है। इसको उधर ले जाएंगे तो क्या, यहाँ पर ऐड करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो x/2 = 1/8। अब देखो
यहाँ पर 1/4 माइनस में है। अब समझ लो कि 1/4 माइनस में कैसे है। अगर हम तुमसे पूछेंगे x/2 माइनस में है या प्लस में है तो क्या बताएगा? प्लस में है। ये मत बोल देना कि माइनस में है। कोई भी संख्या जैसे 6 है, ये प्लस में है या माइनस में है, मतलब नेगेटिव है या पॉजिटिव है, हम इसके पीछे के साइन को देखकर बताते हैं। इसके पीछे का साइन क्या है? पॉजिटिव। तो इसलिए ये नंबर पॉजिटिव है। ये नहीं 6 - 5 लिखेंगे और हम पूछेंगे 6 पॉजिटिव है या नेगेटिव, मतलब 6 माइनस में है या प्लस में, तो ये मत बोल देना कि माइनस में है। यहाँ माइनस लगा है तो -5 में लगा है, 6 में नहीं। तो 6 पॉजिटिव है, 5 नेगेटिव है, तो इसको मिटाते हैं। अब देखो यहाँ पर तो 1/4 यहाँ पर माइनस में है, इधर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ पर जो हम भिन्न का जोड़ करते हैं, क्या कर सकते हैं? अगर करेंगे तो यहाँ पर एलसीएम 8 और 4 का एलसीएम 8, उसके बाद 8 से डिवाइड करेंगे, 8 में तो 1, यहाँ पर 1 हो जाएगा, प्लस 4 2 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, और x/2 यहाँ है तो x/2 क्या, उसके बाद x/2 इज इक्वल्स टू 2 + 1 3, 3/8। और यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ ध्यान से देखो कि 2 यहाँ पर भाग में है। फेंटुस कुमार कृपया यहाँ आप देखिए, 2 यहाँ पर भाग में है, इधर करेंगे तो होगा। इसको हम लोग कर लेते हैं पहले अलग। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो ये फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप और यहाँ पर फिफ्थ स्टेप। तो x इज इक्वल्स टू 3/8 × 2 ऐसे होगा, लिख सकते हैं या नहीं? 2 से 8 कटेगा 4 टाइम्स में, तो 3/4, x इज इक्वल्स टू 3/4। आंसर आया? अभी तो हमको ये संख्या पता चल गया, तो यहाँ लिखेंगे, इसका आधा का पहले कर चुके हैं। 3/4 का आधा 3/8 होगा। चेक करने के लिए ना हम 3/4 में 2 से डिवाइड करेंगे ना। हमको चेक तो नहीं करना, हमको सिर्फ संख्या पूछा है। 3/8 नहीं मिला, तो हम लिखेंगे संख्या बराबर 3/4। वो संख्या पता चल गया। हमको क्या पूछ रहा था? संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या मिल गया ना हमको। यहीं तक छोड़ देंगे तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है। जो हमसे पूछा हम लिख दिए, तो ये हमारा आंसर है। चेक करो मिलता है या नहीं। क्वेश्चन को नहीं लिखना है, हम बता दिए, समझ गया, सिर्फ सॉल्यूशन लिख लेना। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। यदि किसी आयत की लंबाई, आयत समझता है, लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई का अंतर समझता है? का अंतर कितना है? 5 मीटर। या हम इसको जैसा है बुक में वैसा ही लिख देते हैं, नहीं तो बोलेगा आप क्या लिख दिए। 5 मीटर हो तो परिमिति हो और क्वेश्चन अभी अगर लिख सकता है तो फटाफट लिख लो। और परिमिति हमने दी। हाँ, तो जो है वही लिखेगा। और परिमिति 110 मीटर। ये मौद्रिकीकर मी दे करके डॉट जो दिया है, इसका मतलब मीटर ही तो है। बता हो तो लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात करें। मिटा सकते हैं पूरा क्या? बताओ। मिटा दें। 2 नंबर कौन बना सकता है? देखो सबसे पहले इसमें एक बात समझना क्या है
देखो जैसे पहले एक और हिसाब बताते हैं, देखो समझ में आ जाएगा। त्रिभुज वो सब जाता है, सब कुछ अति पहचानने के लिए बनाइए। त्रिभुज पहचानने के लिए नहीं आता है, ये त्रिभुज है। पहचानने आता है। अच्छा ठीक है, हम बताते हैं। परिमिति मतलब समझता है? देखो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए तुमको दो शब्द समझना पड़ेगा, एक है अंतर और एक है परिमिति। और आयत तो सब समझता है। आयत मतलब क्या है? डिब्बा नहीं, ये एक आयत है, ये एक आयत अच्छा इतना बड़ा ही आयत बोल रहा था क्या इस क्वेश्चन के लिए बनाने का? नहीं। हम अपने मन से लिए हैं, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हम आयत की बात कर रहे हैं। अब देखो इस आयत में लंबाई कौन होगा? ये लंबाई है तो ये भी लंबाई है। और हम एल क्यों लिखे हैं पता है? लंबाई को इंग्लिश में बोलते हैं लेंथ और उसका एल लिए हैं, और चौड़ाई को इंग्लिश में बोलते हैं ब्रेथ, इस वजह से हम इसको बी बोलते हैं। ठीक, देखो समझना है हमको परिमिति। ठीक, क्या समझना है? लंबाई को यार परिमिति। बाउंड्री समझता है? बाउंड्री किसी भी चीज का बाउंड्री होता है। जैसे ये एक बोर्ड है तो इसका बाउंड्री क्या है? यही है, लेकिन इसका बाउंड्री है। यही है। कौन है तब बाउंड्री? हाँ हम प्लेन की बात कर रहे हैं क्या? तब तो ये बाउंड्री है। हम अगर तुमको बोलेंगे कि इस बोर्ड का परिमिति बताओ तो तुम फटाफट क्या करेगा? पहले तो इंची टेप ले लेगा, मापेगा, तो कुछ ना चीज चाहिए पहले। तो यहाँ से स्टार्ट करेगा और पूरा का पूरा यहाँ माप लेगा। मान लेते हैं यहाँ तक में हो गया कितना? 2 मीटर। कितना? 2 मीटर। फिर यहाँ से यहाँ तक मेजर किए तो फिर 1 मीटर इतना हुआ, तो दोनों मिला के 3 मीटर। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला मापेंगे तो 2 मीटर और हो जाएगा, तो 5 मीटर। और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक मापेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? यही है परिमिति। तो आयत का भी परिमिति वही होगा कि इसका जो बाउंड्री का लंबाई है पूरा, ठीक, उसको तुम जोड़ दो, परिमिति निकल गया। परिमिति मतलब ही होता है कि बाउंड्री की लंबाई। तो आयत का बाउंड्री क्या है? यही है, यही है। तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से यहाँ तक नापेंगे तो इसका मतलब जितना ये होगा उतना ही ये, जितना ये होगा उतना ही ये, और जितना ये चौड़ाई होगा उतना ये भी चौड़ाई होगा। हाँ, तो हम क्या कर सकते हैं कि एक लंबाई मापेंगे, फिर इस मतलब इसका जो बाउंड्री का लंबाई है टोटल जोड़ देगा तो क्या होगा? L प्लस बी प्लस L प्लस बी। हम L प्लस बी प्लस L प्लस बी, पूरा बाउंड्री का लंबाई यही होगा। बताओ, तो यही तो परिमिति है किसका? आयत का। तो परिमिति मतलब समझा? अब देखो, अब परिमिति का फॉर्मूला कैसे निकल जाता है आयत का, वो यहीं से समझ में आ जाएगा तुमको। तुम ही बताओ, L प्लस बी जुटेगा? जुटेगा? क्या करे बताओ? देखो b प्लस बी हो सकता है, ये b प्लस बी और L प्लस L, तो L प्लस L करेंगे तो कितना होगा? बताओ, ये L प्लस L करेंगे तो कितना? 2L प्लस, तो प्लस b प्लस बी करेंगे तो क्या होगा? मतलब 1b प्लस 1b तो कितना? दोनों से 2 कॉमन लिया जा सकता है। अगर उधर रहेगा x नहीं जुटेगा तो x बगल में आ जाएगा। क्या मतलब? जैसे L भी बगल में s रहेगा, प्लस तक s दुगुना है तो ये दोनों लेकर बगल में प्लस x हो जाएगा। हाँ, जैसे अगर यहाँ पर x लिखा रहता तो x वाला कोई नहीं है तो सिंपल सा यहाँ प्लस में x रहेगा, लेकिन ऐसा है नहीं तो इसको मिटाते हैं। हम ये बता रहे हैं कि फॉर्मूला कैसे आता है, बना कैसे। तो 2L प्लस 2B, यहाँ तक किसको किसको समझ में आया? अब जुट जाएगा 4। इन दोनों से 2 कॉमन ले सकते हैं। बताओ, तो अगर 2 से कॉमन लेगा तो यहाँ पर L बचेगा और यहाँ से 2 हटाएंगे तो B बचेगा। तो 2 इंटू L प्लस बी होता है परिमिति किसका? आयत का। किसका? ये फॉर्मूला सब याद किया होगा, समझ में आ? सब कुछ बताएंगे, आयत, वर्ग या फिर घन हो, घनाभ हो, चाहे एक सर्कल हो मतलब वृत्त हो, चाहे एक गोला हो, सब में किस तरह से हम उसका क्षेत्रफल निकालेंगे,
या उसका परिमिति निकालेंगे या फिर जो भी हो सब कुछ बताएंगे। फॉर्मूला डायरेक्ट लिखा नहीं देंगे कि घनाभ का आयतन होता है LBH, ये हम लिखाएंगे नहीं डायरेक्ट। हमको पूरा का पूरा फॉर्मूला निकालना है यहाँ का यहाँ। समझ में आ रहा है? किताब में फॉर्मूला लिखा है, सिर्फ लिखेंगे हम नहीं कि फॉर्मूला ये होता है याद कर लो, नहीं, हम बनाएंगे यहाँ पर, उत्पन्न करेंगे फॉर्मूला। समझा? वहाँ एक बार लिखाया था आयत। तो पहले यहाँ समझो, अब यहाँ समझो, यहाँ समझो। आयत की बात हो रही है तो एक आयत बना लेते हैं। बताओ, एक आयत का बात हो रहा है तो एक आयत बना लेते हैं। अब देखो, देखते हैं यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर हो। अब देखो, दोनों का अंतर है 5 मीटर। अंतर मतलब घटा होता है, तो इसका मतलब L - B बराबर 5 मीटर। अब ये किसको किसको समझ में आया? 5 मीटर कैसा? अंतर है 5 मीटर। यहाँ देख लो, ये अंतर है 5 मीटर, देख लो है। तो L - B किए हैं 5 मीटर, क्या तुम B - L नहीं कर सकता है? कर सकता है। अंतर मतलब होता है कि बड़ा में से छोटा घटाना। अब तुम ही बताओ, अगर B - L करेंगे तो इसका मतलब B में से L घटाए, इसका मतलब B बड़ा हो जाएगा। क्या ऐसा होता है? चौड़ाई क्या लंबाई से बड़ा होता है? नहीं, चौड़ाई बड़ा होता है या लंबाई बड़ा होता है? लंबाई। तो इस वजह से 12 में से छोटा घटाए, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते। कर लिए। L - B 5 मीटर। उसके बाद अंतर 5 मीटर हो तो इस बात को लिख लिए। और परिमिति 110 मीटर हो, मतलब ये जो आयत है इसका परिमिति कितना है? 110 मीटर। अब सोचो परिमिति कितना होता है इसका? नहीं तो लिख लेते हैं कि यहाँ पर आयत की परिमिति, आयत की परिमिति बराबर कितना? 110 मीटर। ये दो बात पता चला, क्वेश्चन में जैसा था वैसा लिख दिए। बताओ, उसके बाद 110 मीटर हो तो लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात करें। लो, जो जो कहा था, जो जो हमको पता था, इतना बात पता है, हमको निकालना है लंबाई चौड़ाई। क्या निकालना है? तुम ही सोचो, हमको बता दिया है कि ये इसका बाउंड्री का लंबाई हमको टोटल है 110 मीटर, और हमको बता दिया कि लंबाई और चौड़ाई के बीच का अंतर है 5 मीटर। कुछ भी हो लेकिन अंतर तो 5 मीटर है। मतलब लंबाई हो सकता है 5 मीटर बड़ा होगा चौड़ाई से, ठीक, या फिर चौड़ाई छोटा होगा 5 मीटर लंबाई से। तो इतना बात पता चला। तो आयत की परिमिति का फॉर्मूला अभी तुरंत बताए हैं, कितना होता है? पहले 1 मिनट, 1 मिनट, ये L और B कहाँ से आया? लंबाई प्लस चौड़ाई। ये लंबाई प्लस चौड़ाई से। लेकिन इस बात को हमको लिखना पड़ेगा, लंबाई को L और चौड़ाई को B। तुम कैसे मान लिया, कैसे लिख दिया? यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिखा है लंबाई को L और चौड़ाई को B। हम माने हैं ना, कहीं पर दिया तो नहीं था। इस वजह से सब क्वेश्चन के सबसे ऊपर ये देखो, सबसे ऊपर लिखेंगे कि माना कि आयत की लंबाई बराबर L, चौड़ाई बराबर B। लिखना पड़ेगा हमको। हम बताए क्या कि जो हमको नहीं पता है उसी को मानेंगे। तो हमको पूछा लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए, तो लंबाई और चौड़ाई हमको नहीं पता है, नहीं पता है ना। तो इस वजह से हम लंबाई और चौड़ाई को पहले मानेंगे। इधर से भी लिख सकते हैं ना L पर। हाँ, लिख सकते हैं। तो पहले हम यहाँ लिखेंगे सबसे ऊपर माना कि, क्या लिखेंगे? क्या मान रहे हैं? कि माना कि आयत की लंबाई, माना कि आयत की, इसको मिटाते हैं। माना कि आयत की लंबाई कितना है? पता नहीं है ना। तो माना कि आयत की लंबाई बराबर L, और माना कि आयत की चौड़ाई बराबर B। इतना बड़ा लिखने से अच्छा है यहाँ चौड़ाई लिख देते हैं सिर्फ। तथा चौड़ाई बराबर B। ये मत तथा कर देना कि यहीं से तथा कर देना, बस कथा हो जाएगा। तो तथा चौड़ाई बराबर B। उसके बाद ये बात मानने के बाद हम क्या किए?
ये L माइनस बी बराबर 5 मीटर और आयत की परिमिति 110 मीटर, क्वेश्चन में जैसा था वैसा लिख दिए। अब देखो L माइनस बी बराबर 5 मीटर ये पता है, तुम बताओ L और B का मान बता सकता है क्या सिर्फ इससे? 5 मीटर। देखो 5 मीटर लंबाई है उसका, लंबाई दोनों के बीच का अंतर है। तो क्या हम ये बोले कि चौड़ाई है 5 मीटर या फिर लंबाई है 5 मीटर, ऐसा बोलेंगे? ऐसे में गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले देखो आयत की परिमिति कितना होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, अभी तुरंत बताए हैं। हम लिख सकते हैं 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी बराबर कितना है 100। अब देखो अब आएगा मजा, कैसे? एक बात बताओ, पहले इसको गुना कर लो तुम। 2 इंटू 2, देखो वितरण नियम यहाँ भी लग जाएगा ना कि दो से गुना करेंगे L में भी और 2 से गुना करेंगे B में भी। तो गुना कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 2L प्लस 2B, गुना कर दिया 2 इंटू L 2L प्लस है तो प्लस 2 इंटू B 2B। अब बराबर में लिखते हैं 110 मीटर। अब देखो कहेगा कि नहीं, तो अगर ऐसा नहीं करते हैं, रुको 1 मिनट, इससे भी आसान तरीका है। तुम बताओ पहले, यहाँ पर L का मान हमको अभी नहीं पता है या फिर B का भी मान नहीं पता है। हम क्या करते हैं, ध्यान से देखो फेंटूस कुमार, हम तुमको देख रहे हैं, ध्यान से देखो क्या करेंगे। इस B को इधर लिख सकते हैं, इसको हम लोग अगर अच्छे से एक स्टेप और बढ़ाएं तो B को हम 5 मीटर के प्लस में लिख सकते हैं। L बराबर 5 मीटर प्लस B लिख सकते हैं ऐसा। ये बताओ ये कौन कौन समझा? अरे लंबाई जो भी होगा वो चौड़ाई से 5 मीटर ज्यादा ही होगा। तो हम लिख दिए L बराबर 5 मीटर प्लस B, तो L का मान पता चल गया अभी। अब B का पता चल जाएगा तो L का नहीं पता चलेगा। तो इसका मतलब अब L का मान हम यहाँ रख सकते हैं। L का मान यहाँ पर क्या है 5 मीटर प्लस B, क्या 5 प्लस B। तो L के जगह पर हम लिखते हैं 2 इंटू L के जगह पर लिख सकते हैं ये पूरा का पूरा। तो लिखेंगे L के जगह पर 5, ये मीटर तो क्या है उसका यूनिट है ना, तो अगर नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन लिख देते हैं 5 मीटर प्लस B। अब कहेगा कि आप तो बेहतर गेला। ये बताओ ये तो L है पूरा का पूरा, L है ना, ये B लिखे हैं अभी। ध्यान से देखो L के जगह पर 5 मीटर प्लस B, और ये कहां से आया, तो यहां से आया। अब फिर हम क्या कर देंगे, तो ऐसे ना होगा। हाँ कर सकते हैं। हम B को यहीं रहने देते और L को उधर कर सकते थे और B का मान यहाँ रख सकते थे, लेकिन ऐसा हमने नहीं किया क्योंकि ऐसे में थोड़ा दिक्कत होता इस वजह से। लेकिन हम B का मान निकाल के यहाँ से यहाँ रख सकते हैं, लेकिन हम L का मान रखे हैं। तो 5 मीटर प्लस B L है, बताओ। तो इस B का मान अभी ये B बचा हुआ है ना, तो प्लस B करेंगे। बताओ ये किसको किसको यहाँ तक समझ में आया? मनीषा, अमन, रूपा, बताओ यहां तक किसको किसको समझ में आया है? 5 मीटर प्लस B क्या है? 5 मीटर प्लस B क्या है? L है। B, अब ये मत कोई सोचना कि यहाँ पर आप B 2 बार क्यों लिखे हैं। ये B एक बार यहाँ का यहाँ आया है, और ये जो 5 मीटर प्लस B है वो हमने यहाँ से लिखा। फिर B का किधर गया? देखो अभी बनाओ इसको, अभी तुरंत आएगा। अब ये दोनों को जोड़ सकते हैं, 5 मीटर तो जुटेगा नहीं, जुड़ेगा तो B प्लस B क्या करेंगे हम लोग, 5 मीटर प्लस B 2B। अब कहेगा अभी भी तो पता नहीं चला। देखो कैसे पता चलता है, अब मीटर में कर दीजिए। रुको तो सही, अभी डायरेक्ट कर देगा उठा के। देख रहा है गुना में क्या है, तो गुना कर दो फटाफट। 5 दूनी 10 मीटर प्लस है तो प्लस 2 गुना 2B, तो क्या हो जाएगा 4B बराबर 110 मीटर। अब तो यहाँ से B निकल सकता है ना, बताओ B निकल सकता है। तुम ही सोचो 10 मीटर को इधर करेंगे
बी 4 इधर गुना में रहेगा तो इधर भाग में कर देंगे तो बी निकल जाएगा। अब बी निकल गया, निकल जाए। बी का मान निकल गया तो बी का मान यहाँ रख देंगे तो एल का भी मान निकल जाएगा। देखो कैसे दिमाग लगाते हैं। तो पहले मिटाए, कुछ ऊपर का क्वेश्चन मिटा देते हैं, हाँ, क्वेश्चन मिटा देते हैं। क्वेश्चन मिटा देते हैं। अगर लिखेगा भी तो पहले यहां से स्टार्ट करेगा, उसके बाद फिर ऊपर से। तो देखो 1 मिनट समझना यहाँ पर। तो 10 मीटर को इधर माइनस में कर सकते हैं, 10 मीटर को इधर माइनस में, तो 4b इज इक्वल्स टू 110 मीटर माइनस 10 मीटर, ऐसा लिख सकते हैं या नहीं? किसको किसको समझ में आया? रुको, कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं बोलेगा। बताओ ऐसा लिख सकते हैं या नहीं? 10 मीटर यहाँ पर प्लस था तो हम इसको उठाए और इधर कर दिए माइनस में, तो 4b यहाँ है, ये बचेगा ही, तो यहाँ बचा। अगर अब देखो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 100 मीटर। 4b बराबर 110 मीटर घटा 10 मीटर कितना? 100 मीटर। अब देखो 4 इधर गुना में है, उधर भाग इधर बी बराबर 100 मीटर बटे 4। अब तुम ही देखो, इसको तुम ही कट करेगा 4 से, जब 100 में भाग देंगे तो कितना? 25 होगा। बी का मान 25, तो बी का मान कितना निकल गया हमको? 25 मीटर, मतलब चौड़ाई 25 मीटर। लंबाई है चौड़ाई। अब लंबाई कितना हो जाएगा? लंबाई होगा 25, 5 प्लस 25। तो देखो L बराबर क्या है? L बराबर यहाँ पर 5 मीटर प्लस बी, 5 मीटर प्लस बी। अब देखो b तो हमको पता चल गया, b का मान यहाँ रखेंगे तो L का मान निकल जाएगा। तो L बराबर 5 मीटर प्लस b, b कितना है? 25 मीटर। अब देखो L बराबर कितना हो जाएगा? 30 मीटर। अतः आयत की लंबाई बराबर 30 मीटर, चौड़ाई बराबर 25 मीटर। आंसर निकल के तैयार। अब कहेगा कैसे ये आंसर हम मान ले? तो तुम ही देखो, क्वेश्चन कह रहा था कि आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अंतर 5 मीटर हो, तो बताओ L 5 मीटर बड़ा है b से या नहीं? 5 मीटर दोनों में अंतर है ना? ये b और ये L में 5 मीटर का अंतर है या नहीं? बताओ। ये 5 मीटर छोटा है इससे और ये 5 मीटर बड़ा है इससे, तो 5 मीटर का अंतर है ना। एक बात तो प्रूव हो गया। अब तुम इसका पेरीमीटर भी निकालेगा तो 110 मीटर होगा। देखो अगर पेरीमीटर तुम निकालेगा 2 इंटू एल प्लस बी अगर करता है तो 2 इंटू एल कितना है? 30 मीटर। देख रहा है, इधर दिख रहा है, प्लस बी, बी कितना है? 25 मीटर। अब देखो 30 प्लस 25 कितना हो जाएगा? 30 प्लस 25 हो जाएगा 5 प्लस 0 5, 3 2 5, 55 मीटर। अब 55 मीटर गुना 2 करेगा तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 के 11। पेरीमीटर भी, परिमाप भी तो 110 मीटर निकल गया ना। तो क्वेश्चन में जो हमसे लंबाई चौड़ाई पूछा था निकल गया। तो लिखेंगे क्या? परिमिति संख्या 30, 25। लास्ट में तुमको ये लिखना है कि अतः लंबाई बराबर 30 मीटर तथा चौड़ाई बराबर 25 मीटर। आंसर समझा? चलो इसको जल्दी से लिखो। अब बताओ किसको कॉन्फिडेंस आ गया कि हम 2.2 को पूरा बना सकते हैं? जैसे जैसे बोला वैसे वैसे कर दो, हो गया। अच्छा अब कहेगा कि ये तो कह लो एक चर वाला रैखिक समीकरण का उपयोग कहाँ बतेलो? अब तुम ही बताओ, एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक मिनट पहले तुम सब लिखो इसको। और एक बात बताए, देखो अगर किसी भी समीकरण में 2 चर दिया हुआ है, कितना? 2 चर अगर दिया हुआ है तो तुम उसको हल नहीं कर सकता है। अगर एक चर वाले रैखिक समीकरण है, मतलब अगर रैखिक समीकरण है और उसमें अगर 2 चर दिया हुआ है
तो अगर तुमको जब तक दो समीकरण नहीं देगा रैखिक का तब तक तुम इसका हल नहीं निकाल सकता है। तुम ही देखो L माइनस बी रैखिक समीकरण तो है लेकिन दो चर है इसमें, तो सिर्फ इस समीकरण से हम हल नहीं निकाल सकते हैं L और B का, तो हमको इसका जरूरत पड़ा। ये भी रैखिक समीकरण है ना, बताओ 2 इंटू एल प्लस बी गुना करेंगे तो कितना 2L प्लस 2B, तो ये भी तो रैखिक समीकरण है। तो ये भी एक तरीका वो बताया था, आप गुना कर रहे थे 2 गुना L 2L प्लस 2B। वो तरीका बताइए, वो तरीका वो जो गुना कर रहे थे, गुना का तरीका बताइए। अरे इसको जब गुना करेंगे तो 2L प्लस 2B होगा, तो 2L प्लस 2B बराबर 110 मीटर, तो 2L प्लस 2B ये भी तो रैखिक समीकरण है। तो हमको दो रैखिक समीकरण मिल गया, तो अब हम हल निकाल सकते हैं। अगर हमको ये नहीं दिया होता, अगर परिमिति नहीं दिया होता इस क्वेश्चन में, तो हम इसका जवाब नहीं दे सकते थे कि लंबाई और चौड़ाई क्या होगा। समझा?